1 मई से बड़ा बदलाव। बैंक में इससे ज़्यादा पैसा जमा निकासी या एफडी करने पर मिलेगा इनकम टैक्स नोटिस। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या आपने कभी भी सोचा है जो आपका पैसा सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में जो है आप अपने मेहनत से कमा करके रखते हो, उसमें अपने जीवन भर की लोग पूंजी रखते हैं, जो कमाते हैं रखते हैं। तो भाई और बहुत सारे लोग डेली ट्रांजैक्शन भी करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। कोई यूपीआई से ट्रांजैक्शन करता है, कोई मोबाइल बैंकिंग से करता है, कोई इंटरनेट बैंकिंग से करता है, कोई फिंगर दे के पैसा निकालता है। तो वो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा जो छुपी हुई हिडन जो लिमिट होती है, जो कि बैंक आपको कभी नहीं बताएगा साथियों। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ पता चले। जैसे कि मान लीजिए आपका जो लिमिट क्रॉस करेंगे, जो छुपी हुई लिमिट है, जो हिडन है, जो छुपी हुई हो, वो आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपके साथ धोखा हो सकता है। आपके पास आपका टीडीएस कट सकता है, आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है, मतलब आपके घर में छापा भी हो सकता है साथियों। समझ रहे हो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके मार सकता है। अगर आप गलती करते हैं, लिमिट क्रॉस करते हैं, तो आपको जो है नोटिस थमा दिया जा सकता है। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। अगर मान लीजिए आप बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हो, या आप एफडी कर रहे हो, या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप सेविंग अकाउंट से कोई भी चीज़ आप पैसा लेन देन कर रहे हो, समझ रहे हो? तो उसकी जो छुपी हुई लिमिट होती है, हिडन जो होती है, छुपी हुई है ना, तो भाई वो आपको मैं बताने वाला हूँ साथियों, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा। देखिए, जो बैंक कभी भी आपको नहीं बताता है, जिसके वजह से क्या होता है, आज के डेट में बहुत सारे लोगों का इनकम टैक्स नोटिस जो है मिल रहा है और उसका खाते से पैसा काटा जा रहा है भाई, समझ रहे हो? और आपने कभी नहीं देखा होगा, ये मान लीजिए जरूरी नहीं कि इस साल आपने किया तो इस साल आएगा, हो सकता अगला साल आए, हो सकता उसके अगला साल आए, 2 साल 3 साल बाद भी आपको नोटिस थमा दिया जा सकता है साथियों। समझ रहे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जीएसटी डिपार्टमेंट का, कोई भी आपको जो है यहाँ पे थमा दिया जाएगा। और भाई किसी दूर व्यक्ति को, किसी व्यापारी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल ही जाता है। अगर वो ITR फाइल नहीं कर रहा है, जीएसटी को प्रॉपर फाइल नहीं कर रहा है, तो उनको नोटिस मिलता है। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से आपको देखना है। जिस भी व्यक्ति ने बड़े ट्रांजैक्शन किए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल चुका है। लेकिन आज के डेट में साथियों मैं आपको बताऊंगा, आपके जो है अगल बगल में, आपके घर के बगल में, आपके मोहल्ले के बगल में कोई भी हो, जहाँ समझ रहे हो इनकम टैक्स नोटिस आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहली चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता है। लगातार बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि शॉप वगैरह खोले हैं, किराना दुकान खोले हैं, कोई समोसा बेच रहा है, कोई जो है रसगुल्ला बेच रहा है, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो वो क्या करता है, वो ट्रांजैक्शन करता है और उनको पता नहीं होता। और आप खुद ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपका ज़्यादा पैसा लेन देन, आपका नौकरी है या आप बिजनेसमैन हो, कोई किसी तरह का लेन देन कर रहे हो, या स्टूडेंट हो, किसी को 50,000 1 लाख भेज रहे हो महीना में, है ना, तो उसमें भी परेशानी आ जाती है। उसको भी मिल जाता है, किसी को पैसा उठा के आप दे रहे हो कैश में, या आप कैश ही निकाल रहे हो, समझ रहे हो, या ज़मीन की खरीद बिक्री कर रहे हो, बहुत तरह की बातें होती है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करूंगा साथियों। देखिए, दूसरी चीज़ें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है इसी को लेकर के, कैश को लेकर के खास करके। देखो, कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र करो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, यूपीआई से ट्रांजैक्शन करो, मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफ़र करो, इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र करो, आपको उसमें नोटिस नहीं मिलता है, क्योंकि वो उसका डिटेल्स रहता है कि आपको पैसा यहाँ से आया, आप वहाँ पैसा फलना व्यक्ति को दिए। लेकिन केस का कोई डिटेल नहीं होता है। आपने एक बार केस 5 लाख 10 लाख निकाल लिया, तो भाई उसका क्या डिटेल्स है कि वो पैसा आप किसको दिए? सरकार के पास इस बात का प्रूफ नहीं हो रहा है ना। इसलिए केस पर जो निकालोगे, चाहे वो ATM से निकालो, चाहे वो ब्रांच से निकालो, चाहे वो आधार कार्ड के माध्यम से निकालो, आपको उसका नोटिस मिल जाता है। और उसकी लिमिट बनाई गई है, समझ रहे हो? ऑनलाइन का लिमिट नहीं है उतना, लेकिन केस का लिमिट है कि 10 लाख से ज़्यादा केस अगर 1 साल में निकाल रहे हो तो उसका नियम है। वो सारी चीज़ें समझना होगा, इस वीडियो में बात करूंगा। और देखिए, तीसरी चीज़ें क्या है मित्रों, आप लोगों को जानकारी नहीं है। पहले इतना ज़्यादा लोगों का सेविंग अकाउंट नहीं हुआ करता था। आज से जब से मोदी जी बने 2014 में, उससे पहले कितने लोगों का अकाउंट था आपके ही घर में? किसी का हो सकता, किसी घर में अकाउंटे नहीं हो। आजकल हर आदमी का अकाउंट हो रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, हर आदमी का हो रहा है। और देखिए, हर आदमी सेविंग अकाउंट यूज़ कर रहा है।
हर आदमी जो है, भले वो यूपीआई नहीं चला रहा हो, उनको चलाने नहीं आता हो, भले वो मोबाइल बैंकिंग नहीं चलाता हो, भले वो इंटरनेट बैंकिंग नहीं चलाता हो, बट यहाँ पे आप लोगों को बिना गलती से मतलब समझ रहे हो, मतलब यूपीआई धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। और इसी का जो है आपको समझना होगा। कोई अगर मान लीजिए छोटा बिजनेसमैन है, कोई अगर काम करता है किसी भी तरह का, तो भाई वो कोई जैसे दुकान वगैरह ठेला वगैरह लगा के अगर वो सेविंग अकाउंट का अपना बार कोड के लगा के रखता, देखते होंगे ठेला में लगाया हुआ है, इस बार कोड पर पेमेंट कर दो। समोसा बेच रहा है, जिलेबी बेच रहा है, रसगुल्ला बेच रहा है, मोमोज बेच रहा है, दुनिया भर की चीज़ें बेच रहा है, सब्जी बेचने वाला, हर आदमी में फल बेचने वाला लगा के रखा हुआ है, आप लोग देखते होंगे, समझ रहे हो। तो देखो यूपीआई का धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहा है, दुकान पर लगा रहता है और अब पैसे वो ले रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा है। देखो ये नहीं कर रहे हैं कि आप पैसा क्यूआर कोड पर ना लो, पैसा यूपीआई पर ना लो, पैसा आप ले सकते हो, बशर्ते वो नियम का पालन करना है। आप सेविंग अकाउंट पर नहीं लेना है। आपका सब्जी बेचने का ही दुकान क्यों ना हो, समोसा बेचने का ही क्यों ना हो, क्या बोलते हो, पानी पूरी बेचने का क्यों ना हो, आपको वहाँ पे लिमिट पता होना चाहिए। अरे यूपीआई से आप जो है, जिससे देखो यूपीआई में भी लिमिट है, ऐसा थोड़ी कि यूपीआई तो हम अनाधुन सेविंग अकाउंट पर पैसा लेते रहेंगे, नहीं भाई, उसकी भी कुछ नियम है। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे कि सरकार अब जो है टैक्स ईयर उसको बता दिया, अब वो चेंज हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर जो को अब टैक्स ईयर बताया गया है। देखो इस बीच में आप कितना ले सकते हो और कितना किसी को पैसे सेंड कर सकते हो। साथियों देखो, अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप अपना कितना कैश को डिपॉजिट कर सकते हो, और अभी 2026 में खास करके आपको समझना पड़ेगा। देखिए कितना विड्रॉल कर सकते हैं, एक दिन का क्या लिमिट है, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है। लोग एक दिन में 5 लाख पैसा निकाल रहे हैं कैश, परेशानी हो जाएगी। समझ लीजिए, एक दिन का भी लिमिट है, एक हफ्ते का लिमिट है, 1 महीने का भी लिमिट है। एक अकाउंट से अगर निकालोगे तो उसका लिमिट है। देखिए आप मान लीजिए पुराना, मतलब आप लोगों का 60 से 65 साल पहले का जो नियम था, इनकम टैक्स एक्ट था, वो था 1961। 1961 में बना, सरकार ने समाप्त कर दिया। अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 में लागू हुआ। 1961 का पुराना कानून खत्म हो गया है। अब देखिए 1 अप्रैल से उसमें कई सारे चेंजेस, बदलाव हो चुके। इस 1 अप्रैल से 2026 से ये बदलाव हो चुका है। देखिए इसमें क्या किया गया है, लिमिट जो है सेविंग अकाउंट को, बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई लिमिट थी, जो हिडन लिमिट थी, वो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। जो कि टैक्स ईयर होता, पहले फाइनेंशियल ईयर होता था, अब इसको टैक्स ईयर कर दिया गया। उसमें कितने रुपये का एफडी कर सकते हो, कितने में बैंक का सेविंग अकाउंट का रखते हो, या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, समझ रहे हो। क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट होती है। आज के डेट में 4-4 क्रेडिट कार्ड लोग लेके रखे हैं, 2-2, 3-3, 4-4, है ना। धड़ाधड़ से उससे अपना जो है शॉपिंग कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, कोई मॉल में विजिट करके कर रहा है, कोई जो है वेबसाइट पर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जैसे मीशो, बहुत सारे से हैं, कोई जियो मार्ट से कर रहा है, अलग अलग एप्लीकेशन से कर रहा है, और अलग अलग वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, समझ रहे हो। अब उसमें बिल का वो पेमेंट कर रहा है, महीने का, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, 2 लाख। तो देखो उसकी भी कुछ नियम है। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसका जो है एक नियम बनाया गया, उसमें भी आपको टैक्स लग सकता है। देखिए, लेकिन आपको क्या पता है कि एक छोटी सी गलती आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा देगा। और क्या होगा, सिर्फ क्रेडिट कार्ड का यूज से ही आपको नोटिस मिल सकता है साथियों। और इसमें आपको आपको ज़्यादा अमाउंट के अगर एफडी कर देते हो, जैसे बैंक में भी अगर जाते हो, आपके पास मान लीजिए ज़्यादा पैसा है, 20 लाख है, 15 लाख है, एक साथ आप एफडी कैश में मत करना। नहीं, 10 लाख से ज़्यादा अगर आप एफडी कर रहे हो कैश में, बैंक में, तो आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल जाएगा। 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा का एफडी आप कैश में नहीं कर सकते। इस बात को समझ लीजिए, कर दोगे आपका टीडीएस कट जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, जो लिमिट बनाई गई है वो आपको नोटिस मिल जाएगा, फिर आपको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आपको कहाँ से पैसा आया, इतना कैश क्यों निकाले, इतना कैश क्यों जमा किए, कहाँ से आया, सारा कुछ आपको बताना होगा। बोलने से नहीं, आपको लिखित देना होगा, रिटर्न में देना होगा। और क्या है, डॉक्यूमेंट अगर नहीं दे पाए तो आपको पता ही है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ऑफिसर है उसको कुछ भी समझाएंगे वो मानने वाले नहीं है, जब तक उनको कागज़ नहीं दिखाएंगे। समझ रहे हो ना, हर चीज़ उनको प्रूफ देना होगा, तभी वो मानेंगे, डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो जाएगी, आपके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर आप 10 लाख के ट्रांजैक्शन किए हो, वो तो एक्सप्लेन जो है आपको यहाँ पे नहीं कर पाते हो, तो आपके ऊपर जो है 10 लाख की पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। 10 लाख का 10 लाख का जगह खलास हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, एक भी रुपया आपके पास नहीं रहेगा।
इस बात को समझ लीजिए। इसलिए मैं आज के डेट में आपको बता रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आने पर आपको अगर नहीं कर पाते हैं तो भाई आपको हैवी पेनल्टी इम्पोज होती है, बहुत बड़ा जुर्माना लगता है। इसलिए आपको निश्चित तौर से मैं आपको इस 10 मिनट के वीडियो में आपको क्लियर बताऊंगा, आपको एक एक डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, आप लोगों को पता ही है। तो आपको पूरा ज्ञान रखने की ज़रूरत है, समझ रहे हो ना। तो देखिए, अगर आप 2026 में सेविंग अकाउंट का यूज़ कर रहे हो, बचत खाते का आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये नियम जानना पड़ेगा साथियों। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, अगर आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो जन धन खाता हो, चाहे वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, हर व्यक्ति का अपना अकाउंट होता है और वो यूज करता है, चाहे किसी भी बैंक में हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक में हो, चाहे वो सरकारी बैंक में हो। देखो, जिसके भी पास है, किसी के पास 2 अकाउंट है, 5 अकाउंट है, 10 अकाउंट है ना, अपना सेविंग अकाउंट वो ओपन कराते हैं, और लेकिन उसको नियम और रूल पता नहीं होता है, समझ रहे। आप देखो, खुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप 1 अकाउंट 2 अकाउंट नहीं चला सकते, समझ रहे, आप रख सकते हो। बट यहाँ पे आपको समझना होगा कि सटीक रूल जो है आपको जानना पड़ेगा, और फिलहाल 90 से 80% लोगों को पता नहीं है कि इसका नियम क्या है। देखिए, हम आपको एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, सेविंग अकाउंट को लेकर के, क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एफडी को लेकर के जो लिमिट चेंज हुई है, जो नियम है, वो आपको जानना होगा। 2026 में कितना अमाउंट का हम एफडी कर सकते हैं, कितना अमाउंट आप अपने खाते में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक साथ कितना हम कैश निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। यूपीआई से कितना किसी को पैसा भेज सकते हैं, कितना किसी से, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम है ना, इससे किसी को कितना रिसीव कर सकते हैं, समझ रहे हो, कैश विड्रॉल का, डिपॉजिट का, क्रेडिट कार्ड का। तो भाई मैं सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कैश के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। साथ ही अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से पैसा उधार ले रहे हो, समझ रहे हो, तो कितना ले सकते हो, क्या लिमिट बनाई गई है, तो भाई यहाँ सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है, A to Z आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो आपके ऊपर छापा लगेगा, फिर इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर पहुँचेगा, फिर आपको परेशानी होगी। देखिए, आप लोगों को निवेदन होगा, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। समझ पा रहे हो। देखिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, आपको एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मान लीजिए, कोई भी वस्तु खरीदना चाहता है, चाहे वो कार हो या ज्वेलरी हो या कोई भी महंगी वस्तु खरीदना चाहता है, तो वहाँ पर क्या मालूम कितने आप कैश दे सकते हो, है ना। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ पे कुछ लिमिट बताया है, वो लिमिट आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हो तो मैक्सिमम कैश कितना दे सकते हो, मैक्सिमम देख रहे हो 2 लाख आप दे सकते हो कैश में, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए आप दे सकते हो, उससे ज़्यादा आप कैश नहीं दे सकते यार। निकालोगे भी तो 2 लाख ही निकालोगे, एक अकाउंट से एक दिन में 2 लाख रुपया ही आपको निकालना है कैश में, समझ रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं निकालना है, याद रखिएगा। क्योंकि आपको यहाँ ऑनलाइन के मोड के माध्यम से या तो बैंकिंग चैनल के माध्यम से भी अगर आप निकालते हो या किसी को कैश देते हो, उससे ज़्यादा तो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होगी और 100% पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी, समझ पा रहे हो। इसलिए आपको हम बता रहे हैं, किसी दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो, किसी से पैसे उधार ले रहे हो, तो भाई वहाँ पे आपसे अगर आप ले रहे हो तो आप मैक्सिमम 20,000 ही कैश ले सकते हो। इस बात को समझिए, क्योंकि इसका भी नियम है, 20,000 कैश आप दे सकते हो रिश्तेदार को। अगर आपको ज़्यादा लेना देना है तो बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल कीजिए, यूपीआई से भेजिए, यूपीआई से लीजिए, या तो मोबाइल बैंकिंग से लीजिए, मोबाइल बैंकिंग से दीजिए, समझ रहे हो। तो अगर आप पकड़े गए भाई, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर आपको जो है यहाँ पे जो है जुर्माना लगेगा। और क्या, क्योंकि यहाँ जो लिमिट रखी गई है वो यहाँ पे 20,000 रखी गई है, समझ रहे हो। तो भाई इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, आपको बता दिए 15,000 लीजिए, 18,000 लीजिए, 19,000 लीजिए, 20,000 मैक्सिमम आप ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे उसकी तभी बच पाएंगे। अब बात करेंगे क्रेडिट कार्ड का। अगर आप मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, आज के डेट में जो है क्रेडिट कार्ड जो है आदमी 2, 4, 5, 10 भी रखता है अलग अलग बैंकों का। तो भाई सारे क्रेडिट कार्ड का अगर इस्तेमाल करते हो तो ऐसे में क्या है, जो लिमिट बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का अगर इस्तेमाल करते हो, जो टैक्स ईयर है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में, जो फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हो, अब वो पहले इसको वित्त वर्ष बोलते थे, अब इसे पूरे वित्त वर्ष में अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान कर रहे हो तो भाई यहाँ पे आपको समझना होगा 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से 10 लाख का ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। एक टैक्स ईयर में अगर आप
10 लाख से ज़्यादा का ऑनलाइन मोड के माध्यम से जो है बैंकिंग चैनल के माध्यम से 1 लाख से ज़्यादा कैश के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान करते हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे आपसे जवाब मांग सकता है, आपसे बात कर सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या तो परचेज कर रहे हो या तो सेल कर रहे हो, इसमें कितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है, पता है। और देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कहता है कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी सेल करते समय या परचेज करते समय मैक्सिमम टोकन मनी 20,000 जो है ले सकता है। समझ रहे हो? और जितना पैसा वो प्रॉपर्टी चाहे करोड़ों को हो, लाखों का हो, समझ रहे हो, कोई लेना देना नहीं। बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करना है तो आपको नेफ्ट या तो आरटीजीएस करिए या तो यूपीआई से कीजिए या तो चेक के माध्यम से कीजिए। अब कैश का लेन देन आप नहीं कर सकते, 20,000 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते एक दिन में, 20,000 का लिमिट है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को आपके ऊपर अगर करोगे तो 100% पेनल्टी लग सकती है। और क्या, लेने वाले के ऊपर भी और देने वाले के ऊपर भी सरकार का नियम है, अगर इसे फॉलो नहीं करोगे तो आपको लगेगा। प्रॉपर्टी सेल करते समय, परचेज करते समय आपको 20,000 से ज़्यादा जो है नगद स्वीकार जो है आपको नहीं करना है। और 20,000 से ज़्यादा नंबर स्वीकार लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है भाई, बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करना है। ठीक है। और देखिए अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट को लेकर के, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में होता है, टैक्स ईयर में होता है। आप देखिए इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती, बट लेकिन जितना का आप एफडी करोगे उसमें आपको कहना चाहेंगे इनकम टैक्स का जो है कुछ नियम है। देखिए वहाँ पे क्या है कि सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, अब एफडी करते दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। एफडी करने की जो लिमिट है वो 10 लाख है कैश का, लेकिन अगर आपके 10 लाख पहले से आपके यहाँ है तो एफडी आप 20 लाख का भी करा सकते हो। समझ रहे हो? 5 लाख पहले से 10 लाख अभी दे रहे हो, 15 लाख का करा सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं करा सकते, लेकिन कैश से सिर्फ 10 लाख एक साल में, अगले साल फिर 10 लाख का कराइए, 20 लाख अगले साल कराइए। पहले से पड़ा हुआ है तो ज़्यादा का करा सकते हो। समझ रहे हो? यही आप 10 लाख से ज़्यादा का भी एफडी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यहाँ नियम है। लेकिन अगर आप कैश से 10 लाख से ज़्यादा कर रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको 100% पेनल्टी इंपोज होगी। इस बात को समझ यार, बहुत सारे लोगों का हुआ है, समझ रहे हो? तो करेंट अकाउंट में पड़ा हुआ आप एफडी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा अकाउंट में भी अगर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैश जमा करके एफडी कर रहे हो तो एक टैक्स ईयर में 10 लाख से ज़्यादा की अगर जमा करके एफडी मत कीजिएगा। आपके ऊपर लीगल सोर्स नहीं है, आपके ऊपर डॉक्यूमेंट सोर्स है। लीगल सोर्स हम आपको बताना चाहेंगे साथियों, जिसकी एफडी आप करते उस दशा में आपको अमाउंट की एफडी पर जो है आपको यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा मत करिएगा, यही लीगल मेन होता है। समझ रहे हो? हम आपको यही बताना चाहेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यूपीआई का डायरेक्ट लिमिट नहीं तय की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि सेविंग अकाउंट में 20 लाख का टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में करते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। आप सभी को पता हो जीएसटी नंबर डिपार्टमेंट क्या करता है, 20 लाख का टर्नओवर सेल्फ के मामले में 40 लाख का टर्नओवर अगर आप अपने खाते में क्रॉस कर जाते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। उस दशा में आपको 10 लाख लिए तो टैक्स ईयर में 10 लाख किसी को भी सेंड कर दिए तो भाई यहाँ पे आपके ऊपर जो है जीएसटी डिपार्टमेंट की नज़र रहती है, पकड़े जाओगे भाई। और जीएसटी डिपार्टमेंट आपको पेनल्टी थमा सकता है। समझ रहे हो ना? जीएसटी नंबर क्यों नहीं आपने लिया, इसलिए 10 लाख से कोशिश करें, अगर सेविंग अकाउंट है तो 10 लाख से ज़्यादा किसी को सेंड मत कीजिए, 10 लाख से ज़्यादा किसी से पैसा मत रिसीव कीजिए कैश में। समझ रहे हो ना? किसी का मतलब टोटल ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ साथियों, 10 लाख का। समझ रहे हो ना? ये ध्यान रखना, 10 लाख से ज़्यादा सेंड आप वाला अमाउंट जो है एक साल में 10 लाख जो है लिमिट रखी गई है सरकार के द्वारा। बिल्कुल ये बात आपको समझना होगा। समझ, इकट्ठे आप लोग 20 लाख ये जो है या 20 लाख से ऊपर टैक्स जो है लायबिलिटी बनाई जाएगी, याद रखिएगा। फिर आपको टैक्स पेयर को जो हो जाएंगे, आप लोगों को टैक्स में रहा देगा सिर्फ 12 लाख तक है, जबकि बेसिक एक्सपेंशन जो लिमिट है वो 4 लाख तक है। आपको जो इनकम है वो 4 लाख तक क्रॉस कर रहे हैं, आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है, सरकार का नियम है, तो आपको आईटीआर भरना चाहिए। आपने 20 लाख इनकम कर ली, हालांकि आपकी इनकम नहीं है तो भाई पैसा आपके बिजनेस का है, आपके सेविंग अकाउंट में है, लेकिन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसे अपनी इनकम मान रहा है और आपके खाते में 20 लाख आ गया एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको आईटीआर नहीं भरा तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी आएगी और आपको जो है टैक्स लगेगा। इस बात को समझ लीजिए। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, करेंट अकाउंट अगर आप ओपन करा लिए अपने नाम से, आपके पैन कार्ड से ही, तो करेंट अकाउंट खुल गया तो उसकी लिमिट अधिक होती है, उसका बार कोड आप लगाइए।
समझ रहे हो, उसमें पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि करेंट अकाउंट बिजनेस के लिए ही होता है। उसमें ज़्यादा पैसा ले सकते हो, सेंड कर सकते हो, समझ रहे हो। करेंट अकाउंट की जो लिमिट है वो यहाँ चालू खाता जिसको आप लोग बोलते हो, जो बिजनेस करते हैं वो करते हैं 50 लाख तक का है, एक साल में 50 लाख तक आप उसमें पैसा ले सकते हो, जमा कर सकते हो या निकाल सकते हो। टोटल 50 लाख लिमिट है जमा और निकासी का, समझ रहे हो। और विड्रॉल भी 50 लाख तक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। 50 लाख से ऊपर होगा ट्रांजैक्शन आपका एक साल में जमा और निकासी मिला के, तो फिर आपको वहाँ पे ITR फाइल करना है, समझ रहे हो। ITR ऐसे भी फाइल करना है, अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो ITR जरूर फाइल करें। और देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे विड्रॉल लिमिट जो है वहाँ पे रखी गई है, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। एक फाइनेंशियल ईयर का जो लिमिट तय होता है, आप मैक्सिमम 10 लाख विड्रॉल कीजिए, इसकी लिमिट जो बनाई गई है फाइनेंशियल ईयर में। और देखिए एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 10 लाख डिपॉजिट कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा। और आपके पास लीगल सोर्स नहीं पाए जाते, उस स्थिति में जो है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा देता है। और बहुत सारे लोगों को थमाया है, अगर प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, एविडेंस आप नहीं दे पाते हैं, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेंगे, जो कि 100% होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉल मत कीजिए भाई, समझ रहे हो। और एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा नहीं करना है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इस तरीके से हुआ है। और देखो हिडन लिमिट होती है सेविंग अकाउंट, अगर आप करेंगे तो बचे रहेंगे, अदरवाइज आपके ऊपर जो है लिमिट क्रॉस करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस थमा देगा, समझ पा रहे हो। इसलिए इस वीडियो में आपको क्लियर किए साथियों। तो आप लोगों को यही निवेदन है, अगर आप सेविंग अकाउंट है तो 10 लाख तक का एक साल में आप QR कोड पर ले सकते हो, जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, 10 लाख लिमिट है। अगर आपका करेंट अकाउंट है तो 50 लाख कर सकते हो, हाँ, लेकिन 4 लाख से ऊपर आपका इनकम है तो आप ITR फाइल जरूर करें। अगर मान लीजिए 20 लाख पार कर गए तो आपको GST नंबर लेना होता है, यही नियम है। टर्नओवर अगर आपका एक साल का 20 लाख पार हो गया तो ले सकते हो, 40 लाख है तो एकदम लेना ही लेना है। लेकिन सेविंग अकाउंट, कोई बिजनेस कर रहे हो, आप देख रहे हो कि अब साल में 10 लाख से ज़्यादा QR पर पैसा आ रहा है, जमा हो रहा है, तो भाई अब जरूर जो है आप अपना अलग से बिजनेस QR पर पैसा लो, समझ रहे हो। क्योंकि आपके ऊपर 100% पेनल्टी अगर लगेगा तो सारा का सारा पैसा आपका अकाउंट से कट जाएगा, फिर अब वो पैसा निकाल नहीं पाएंगे। आजकल सुनते होंगे इसका पैसा होल्ड कर दिया, उसका पैसा होल्ड कर दिया, इसका TDS काट लिया, बहुत सारे सुनते होंगे। तो यही वजह होता है। आपको ITR में क्या है, CA को आपको दे देना है, 1000-2000 में CA फाइल कर देगा, आप निश्चित रहिए। ऐसा थोड़ी है कि हम 20 लाख का ट्रांजेक्शन करें तो 20 लाख कमा गए, हो सकता है 5 लाख कमाए होंगे। 40 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 50 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ताकि हम 50 लाख कमा रहे हैं क्या, हो सकता है उसमें हम 10 लाख कमा रहे होंगे, 8 लाख कमा रहे होंगे, 5 लाख कमा रहे होंगे। तो वहाँ पर CA को बता देना कि मेरा इतना बचा, उतना बचा, मेरा जो है कर दीजिए, CA सारा कुछ आपको बता देगा, समझ रहे हो साथियों। तो इस वीडियो में यही क्लियर है। तो अब तक वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है, किसी का पैसा जो है निकाल रहा है, जमा कर रहा है, इसी तरीके से नहीं करना है। ऐसे आपको लिमिट के अंदर रहना है। ज़्यादा करना है तो करेंट अकाउंट खुलाइए, FD कराना है तो भाई तरीके से करवाइए, समझ रहे हो। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। शेयर करें, लाइक करें, धड़ाधड़ लोगों को जानकारी हो। अभी 2026 का ये लेटेस्ट बताया हमने। धन्यवाद।